वेलकम टू माई वीलॉग चैनल। आप सबको खुश आमदीद, वेलकम बैक। आप सब खैरियत से होंगे मेरे दोस्त। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया सबका शुक्रिया। तो मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई थी, मैसेजेस आ रहे थे, ईमेल्स भी आ रही थी कि आपने वीलॉग छोड़ तो नहीं दिया ले। तो मैंने कहा चलो आज मैं फ्री हूँ तो वीलॉग चैनल मैंने छोड़ा नहीं है। मैं बस अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था बीच में आके। कुछ मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से अपना फार्मेसियल्स करने थे, वो कर रहा था। कुछ ट्रेनिंग थी मेरी एक दो जगह, मैंने वो करनी थी। तो फिर उसके बाद एक मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो टेंडर्स वगैरह आए हुए थे, तो टेंडर वगैरह मैं कर रहा था। बस अभी ऑलमोस्ट तकरीबन मैं फ्री ही होने वाला हूँ कुछ दिनों तक। तो फिर मैंने कहा कि चलो अपना प्रॉपर तरीके से वीलॉगिंग स्टार्ट करेंगे। आज मैं आया हुआ था बाहर थोड़ा सा आउटिंग के लिए। ये स्टेशन है, मैं आज खड़ा हूँ ला शापेल स्टेशन जो है ना, ये है सिटी। तो यहाँ से जो है आपकी ट्रेन्स मिलती हैं, तो ये भी यहाँ पे है, सब ट्रेन्स यहाँ पे हैं। तो अगर आपने स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी अगर आपने जाना है तो वो आपको इस ला शापेल स्टेशन से ही जाना पड़ता है। तो एनी हाउ वीलॉगिंग जो है वो मेरी अब आती रहेगी, आपको भी मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का इन्वायरमेंट भी दिखाता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मसरूफियात की वजह से मिस हो गई हैं। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स थे वो मिस हुए हैं मेरे वीलॉगिंग में। तो आते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह, मिलते रहेंगे आपसे, दिखाता भी रहूँगा, एक्सप्लोर भी करता रहूँगा। मैं जब से आया हूँ मैंने अभी कोई यहाँ पे जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरा स्टार्ट से ही प्लान यही था कि मैं कोई अपना काम स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे वेजेस के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से आपको वेजेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। मेरे ख़्याल में 1 घंटे का पर आवर आपका हो गया है तकरीबन 12 यूरो हो गए हैं। तो 8 घंटे में आप लगा लें कि 130 150 आपके नॉर्मल बन जाते हैं तकरीबन एक दिन के 150 यूरो। तो 22 दिनों का आप कमा सकते हो। खैर एक अच्छी एवरेज है फ्रांस में इस टाइम वेजेस के हिसाब से, तो खैर बहुत अच्छा जा रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि यहाँ पे खाना पीना आपका बहुत सस्ता है। आपको खाने पीने के हिसाब से ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, कि रिलाई नहीं करना पड़ता आपके सैलरी के ऊपर। आपकी एक एवरेज सैलरी जो होती है इसके ऊपर आप आराम से अपना खाना पीना अपनी हद है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेट होना है तो आपको ज़ुबान ज़रूर आनी चाहिए, लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो मैं तो भाई यहाँ पे 6 महीने से यही स्ट्रगल कर रहा हूँ कि यहाँ की लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ की जो ज़ुबान होती है वो आना ज़रूरी होती है। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा जो होता है एक टफ सिचुएशन जो हो जाती है आपकी, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। तो मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले कोई भी अगर पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश से जो लीगल आ रहे हैं, उनको एटलीस्ट फ्रेंच के ऊपर ना A1 A2 लेवल जो है वो बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे भी काफ़ी सारा मसला हुआ था क्योंकि मुझे तो A1 भी नहीं था मेरा, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कोई क्लासेस अटेम्प्ट नहीं की थी। तो मुझे यहाँ पर आकर फ्रांस में तो मुझे क्लासेस प्रॉपर अटेंड करनी पड़ी है। और अभी ओपी में मैं नहीं गया, ओपी में भी मुझे 200 घंटे पूरे करने हैं। तो इतनी मुश्किल नहीं है फ्रेंच, अगर आप सीख जाएंगे ऐसा तो आपको आ जाएगी। इंग्लिश का स्कोप यहाँ पे है 40%, फ्रेंच स्कोप जो है वो 60% है अगर आप अपनी ज़ुबान वगैरह सीख लेते हैं। बस मैं अपनी फ्रेंच क्लासेस लेने के लिए निकल जाता हूँ। मेरी जो है एक्टिविटी वो ये है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, यहाँ के हिसाब से 7 बजे उठता हूँ, तो 8 बजे तक मैं रेडी हो जाता हूँ और 9 बजे मैं अपनी क्लास में पहुँच जाता हूँ। एंड 1 बजे तक मेरी फ्रेंच क्लासेस चलती हैं। फिर 1 बजे के बाद मेरा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, डिप्लोमा लॉजिस्टिक का। मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक का काम बहुत ज़्यादा है फ्रांस में। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो मुझे लगता है कि आपको फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आपको लिखना पढ़ना आता हो तो आप लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाली साइड पे ज़रूर जाएँ, और हो सके तो साथ साथ अपना काम भी स्टार्ट करें। अपना काम बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ
मेरे घर के पास ही है लाशपत एक जगह है, तो बस वहाँ पे आया हुआ था। और मैंने एक जगह मेरा इंटरव्यू था, वहाँ जाना था। तो इस वजह से मेरा वीलॉग इस वजह से लेट आया है क्योंकि मैंने बीच में आके अपना एक काम स्टार्ट किया था। कुछ टेंडर्स वगैरह परचेज़ किए थे मैंने, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे 4 टेंडर थे, मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं उसमें अभी क्वालिफाई नहीं कर सका, रिजेक्ट हो गया मेरे। तो अभी मैं थोड़ा सी ब्रेक लगाऊंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं फरवरी या मार्च में ना अपना नया से दोबारा से काम स्टार्ट करूंगा। तो काम स्टार्ट करके तो मैं इंशाल्लाह अपने ऑन बिज़नेस की तरफ प्रेफर करूंगा, क्योंकि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप अपना कोई काम करते हैं, कोई अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेस्ट है। अगर आप एज ए एम्प्लॉय किसी के पास काम करते हैं तो आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकेंगे और ना ही आप इतने पैसे सेव कर सकेंगे, ना पैसे आप बचा सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले पैसे बचाने हैं तो आपको अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने काम में आपको सेविंग भी होगी, पैसे बचेंगे, आप आगे जाके प्रोग्रेस कर सकते हैं। फ्रांस में अगर मैं कारोबार के हिसाब से बताऊँ तो अगर आपके पास 50,000 60,000 यूरो हैं तो आप कोई कैफेटेरिया बना सकते हैं, छोटा सा कैफ़े बार बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ पेरिस में, तो वो इसका बहुत ज़्यादा काम है, रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा काम है, कैफेटेरियाज़ का बहुत ज़्यादा काम है, और ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बस बंदा काम वही करे जिसमें वो स्किल्स रखता हो। मैं तो यही पर्सनली रिकमेंड करूँगा। अगर आप किसी चीज़ में महारत नहीं रखते, कोई काम अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई आप नॉलेज नहीं रखते, तो आप इसमें मत कूदें। पहले उसके लिए फॉर्मेसियो करें, कोई काम का पहले उसको ट्रेनिंग लें, सीखें काम, फिर उसके बाद ही कोई काम करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे काम किया था स्टार्ट अपना 3 महीने पहले। टेंडर मैंने परचेज़ किए थे 3-4, तो डिफरेंट कंपनीज थी, मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो मेरे नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका परफॉर्मेंस है, उसका रिजल्ट कैसा था। मेरे पाकिस्तान में दोस्त थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे कारोबार में। मैंने काम जो स्टार्ट किया था, फिर रिसेंटली मैंने कुछ टेंडर जो परचेज़ किए थे, तो मेरे पुराने कोलीग्स थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है कोटेशंस में बनाने में और प्राइसेस जो होती हैं मार्केट की उसमें। तो फॉर्चुनेटली कि मैं अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए कि मैं मतलब मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे जिस कंपनी के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया था ऑलमोस्ट 128-129 कंपनीज थी, जिनमें से मेरी 7th पोजीशन आई है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था 7th पोजीशन लेना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी फेब या मार्च में मैं जो अभी नई सीरीज़ से स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की। जो गलतियाँ मैंने माजी में टेंडर में की हैं वो आगे जाके नहीं करूँगा। तो कारोबार तो मैं इंशाल्लाह अपना ही करूँगा आगे जाके स्टार्ट, क्योंकि मेरा माइंड में यही है। अभी अब काम के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, जो कि मैं करूँगा। अभी मैंने कुछ कंपनीज में इंटरव्यूज़ वगैरह भी की हुई हैं, एयरपोर्ट पर भी किया और बहुत सारी जगहों पर मैं जाकर भी देखा है। तो इंशाल्लाह जहाँ पे भी मेरा हो जाए तो बेस्ट है। यहाँ पे क्रिसमस के भी फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। तो क्रिसमस में 25 दिसंबर को भी हमने जाना है, प्लान बना हुआ है, हमने बुकिंग की हुई है। तो मैं आपको 25 दिसंबर को भी मैं इंशाल्लाह कवरेज करूँगा पूरी। और अभी फ़िलहाल मैं बीच में आके काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मेरी मिस हो गई हैं, मैं वीलॉगिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सका। और इंशाल्लाह मैं मेरी वीलॉग जो है वो आपको वक्तन फ़वक्तन टाइम पे मिलते रहेंगे। तो मैं अभी बस घर की तरफ जा रहा था। आज मैंने अपना वीलॉग जो है वो दोबारा से जो है वो वीलॉगिंग स्टार्ट करनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ी अपडेट देता जाऊँ। तो मेरे वीलॉग्स आते रहेंगे आपके पास वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम। तो वॉक करने के लिए मैं निकला हुआ था बाहर, आज मेरा वीकेंड में यहाँ पे ऑफ होता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने बहुत ज़्यादा इजी ले लिया, तो मुझे यही लगा कि मैं टाइम टू टाइम सीख जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्रांस में कोई जॉब करनी है, प्रोफेशनल जॉब करनी है,
तो फिर आपको ज़ुबान आना बहुत ज़रूरी है। A1 A लेवल आ जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो पाकिस्तान से जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं सीखी। मुझे यही था कि इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ, मुझे इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी आती है, तो मैं उससे सर्वाइव कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह आप परफेक्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको हालात वाक़यात के साथ समझौता करना पड़ता है, आपको सीखनी चाहिए ज़ुबान। तो अगर फ्रांस में मैंने सर्वाइव करना है तो मुझे फ्रेंच लाजमी आनी चाहिए। और अगर मुझे फ्रेंच आ गई है A1 A2 लेवल, जो मेरा A लेवल जो है वो पास हो गया, A1 A2 भी पास हो गया है, अब मैं B1 में हूँ, तो मेरा B2 रह गया लास्ट। तो इंशाल्लाह मैं फ्रेंच मेरी प्रॉपर हो जाएगी। तो लेकिन बस जो भी यहाँ पे आता है तो उसको फ्रेंच ज़रूर सीखनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होता है। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जॉबलेस हो, हर बंदे के पास जॉब है, जिनको फ्रेंच आती है, ज़बान आती है। तो इंग्लिश का स्कोप है सही, यहाँ पे 40% है, 60% आपकी फ्रेंच है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।